लावारिस वार्ड, यहाँ पे कोई नहीं आता है, ना ही कोई सुध लेता है। कॉरपोरेशन की तरफ से किसी तरीके की कोई भी हमें हेल्प यहाँ पे नहीं मिली। गटर्स पे कहीं पे कोई ढक्कन नहीं है, हर जगह गंदगी है। सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि बच्चे पैदल चलते हुए गिर जाते हैं, साइकिल स्कूटर तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इतने टैक्सेस देने के बाद हमें अपने घर के आगे अगर गली अपने ही पैसों से बनवानी है तो फिर आप मुझे बताओ ना, ये वोट डालना और ये कैंडिडेट्स चुनना, ये नॉमिनेट करना क्यों, किस लिए? सीवरेज दी ते पानी की गल करा, ਇਹ मिक्स होएदा थल्ले, स्पैशली जो बरसात होंदी है ते काले रंग का पानी आता है। गंदा पानी पी के मैनू डेंगू हो गया, फिर मेरी बेटी भी हो गया। जो भी आते हैं चुनाव के लिए हमारे पास एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। हमने मौके देख देख के अत हो गई है। अब क्या सोचा हमने, फाइनल क्या डिसीजन लिया है कि अब इसकी बारी जब हमारे को कोई रिटर्न में देगा लिख के, वो ये इलाके वाले तब वोट डालेंगे। मास्टर बालकृष्ण माराटन एरिया से बोल रहा हूँ। इस समय हमारे गली का जो हाल है बहुत ही बुरा है। हमारे मोहल्ले में एक पीपल है जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित है, लेकिन वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। माथा टेकने में काफ़ी परेशानी होती है। कागजों में विकास था, असलियत में गंदगी का राज है। जिस पानी से जिंदगी चलती आज वही लोगों के लिए दर्द बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट एक्स न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं पठानकोट के वार्ड नंबर 34 में, जहां सफाई व्यवस्था की लापरवाही, सीवरेज की गंदगी और दूषित पानी की सप्लाई ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 34 में, जहां सुनते हैं लोगों से कि उनकी परेशानियां और जानते हैं आखिर क्या क्या है शिकायतें। मेरा नाम अमिता है और मैं वैसे तो गिना जाता है ये वार्ड नंबर 34, लेकिन पिछले बहुत सालों से आप ये देख लो कि 97 के बाद ये एक लावारिसी वार्ड है। ये पिछली बार भी हमने जब मीडिया को बुलाया था यहाँ पे, तब भी हमने यही बोला था कि ये लावारिस वार्ड है। इतना लगने के बावजूद फिर दोबारा साल के बाद अगेन अब अगर ये टीम आई है तो आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये लावारिस वार्ड है। यहाँ पे कोई नहीं आता है, ना ही कोई सुध लेता है। कॉरपोरेशन की तरफ से किसी तरीके की कोई भी हमें हेल्प यहाँ पे नहीं मिलती। आपने पिक्चर्स ले ली हैं, आपने देखे हैं, यहाँ पर गटर्स पे कहीं पे कोई ढक्कन नहीं है, हर जगह गंदगी है। सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि बच्चे पैदल चलते हुए गिर जाते हैं, साइकिल स्कूटर तो बड़ी दूर की बात है। मोटर हमारे जो पीछे जो पानी की आती है, हर हफ्ते वो मोटर खराब रहती है। पानी का पता ही नहीं होता कि कब आना है कब नहीं आना। मतलब आप ये देखोगे कि 6 महीने में 3 बार तो मैं अपनी टंकी साफ करा चुकी हूँ कि गंदा पानी चढ़ता है। कितनी बार, मतलब आप कौन सी सदी में रह रहे हो, लेकिन हमें तो यही लगता है कि ये वही 1947, मुझे लगता है तब भी बहुत साफ था, एनवायरमेंट क्लीन तो था ही यहाँ पे। लेकिन आज की डेट में मॉडल टाउन जैसा एरिया, मैं स्पेसिफिकली यही बोल रही हूँ, मॉडल टाउन, हर सिटी का मॉडल टाउन एक बहुत ही पॉश एरिया होता है, एक बहुत पॉश एरिया गिना जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था कि मॉडल टाउन जैसे एरिया की अगर ये हालात है तो आप ये देखो कि सिटी में हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। देखिए बहुत से आते हैं एवरी टाइम, अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। नगर निगम के अधिकारियों से हमने रिटर्न में वहां पे एप्लीकेशंस भी दी हुई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। रिटर्न की एप्लीकेशन, सीवरेजेस के लिए हमने रिटर्न एप्लीकेशंस दी थी। रिटर्न में पूरी इतनी लंबी गली में से आधे सीवरेजेस डल के आधे का काम वहीं खत्म हो गया। ये मैं, अरे हर तरीके का टैक्स, आप मुझे बताओ ना कौन सा टैक्स है जो नहीं देते हम। लेकिन इतने टैक्सेस देने के बाद हमें अपने घर के आगे अगर गली अपने ही पैसों से बनवानी है तो फिर आप मुझे बताओ ना, ये वोट डालना और ये कैंडिडेट्स चुनना, ये नॉमिनेट करना क्यों, किस लिए? नहीं, मैं तो सबको यही मैसेज दूंगी कि प्लीज रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स को, जिसने भी यहाँ पे आना है ना, अगर तो काम करना है तो ही वोट लेने आना, अदरवाइज ये कंप्लीट वार्ड ने ना बिल्कुल बायकॉट ही कर देना है, किसी को वोट देना ही नहीं है। अगर हमने खुद ही पैसे लगा के खुद ही करके सारा काम खुद ही करना है तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी के लिए है। हाँ जी, थैंक यू।
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੇਗਾ। बस थैंक यू। मॉडल नहीं है ये, मॉडल कहना, मॉडल और नाम कहने का ही है, ये कुछ भी नहीं है। बिछड़ा हुआ इलाका है, आप देखा है ना सबने जो कुछ देखे है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। जो भी आते हैं चुनाव के लिए हमारे पास एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। हमने मौके देख देख के अत हो गई है। अब क्या सोचा हमने, फाइनल क्या डिसीजन लिया है कि अब इसकी बारी जब हमारे को कोई रिटर्न में देगा लिख के, वो ये इलाके वाले तब वोट डालेंगे। नहीं तो हम अपना काम खुद से, खुद गलियां बना लेंगे, खुद नालियां ठीक करा लेंगे, खुद पानी का कर लेंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे को आंसर ये चाहिए कि जिसने भी आना है ये सुन ले ध्यान से। कोई भी मैटर से आ रहा है उसको पहले ध्यान से आना चाहिए कि मैंने वोट लेने जाना है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमने नहीं देनी। हमारा यही है। करप्शन माडल टाउन एरिया से बोल रहा हूँ। इस समय हमारे गली का जो हाल है बहुत ही बुरा है। हमारे मोहल्ले में एक पीपल है जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित है, लेकिन वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। माथा टेकने में काफ़ी परेशानी होती है। इसकी साफ सफाई होनी चाहिए और नगर निगम जो इसका ध्यान दे। अब सबर का बांध टूटने को है, आवाजें उठने को तैयार हैं। अगर आज नहीं सुना तो कल ये हालात सरकार पर भारी पड़ेंगे। तो आपने देखा कि कैसे सफाई व्यवस्था ने अनदेखी सीवरेज की समस्या और दूषित पानी की सप्लाई लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन समय रहते इन समस्याओं का समाधान करता है या फिर लोगों को सड़क पर उतरकर आवाज उठानी पड़ेगी। वार्ड नंबर 34 के ये कड़वी सच्चाई, फास्ट टेक्स्ट न्यूज़ की जुबानी।